यह डायरी मेरी निजी डायरी है। इसको मैंने 10 मार्च को 2025 से लिखना शुरू किया था। तब मेरा मकसद कुछ और था, मेरा संकल्प कुछ और था, लेकिन अचानक मैं साधना की ओर अग्रसर हुआ। तो कैसे और क्यों, ये सब इस डायरी में बिना छिपाए जो जिस समय अनुभव हुआ उसी तरीके से मैं आपको नित्य या फिर बारी-बारी से यूट्यूब पर डालता रहूँगा। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जो मेरे अनुभव हैं वो मुझे याद रहें या सुरक्षित रहें, क्योंकि साधना में कुछ भी स्थायी नहीं होता और इसी को देखने के लिए ये डायरी लिखी गई है। पहले मेरा संकल्प या आकांक्षाएँ कुछ और थीं और समय के साथ वो बदलती गईं, वो भी इस डायरी में देखने को मिलेगा। तो अब डायरी का पहला पेज शुरू करते हैं। गृहस्थ योगी का सफ़र। गृहस्थ में रहकर योग साधना करने पर हुए निजी, शुद्ध व सत्य के अनुभव। बिना बड़ा चढ़ा या बिना छिपाकर साधना यात्रा वर्णन। डायरी 10 मार्च 2025, दिन सोमवार। इस समय मैं रिश्तों के बिखराव से संभला था। कर्ज, स्वास्थ्य, सम्मान, रिश्ते सभी से टूट कर संभला। पिछले 3 वर्ष नर्क से भी बदतर गुजरे। यहाँ अतीत का वर्णन मैं उचित नहीं समझता, लेकिन अतीत की याद या ये 3 वर्ष मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी विकृति या रोग बन गया है। मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ। जैसे न काम में मन, न घर में मन, न अपने आप में मन। मुझे हर समय फिर से बिखरने या आघात की शंका सताती रहती है, जिससे निरंतर चिंतित व व्याकुल रहता हूँ। मैं बहुत भटका, सोचा, खोजा, अंत में बहुत सोचने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत की सोची और डायरी में सफ़र लिखना शुरू किया। और सोचा कि जो मैंने कष्ट झेले अब कोई और न झेले। आजकल लोग मानसिक लगाव, आदत के शिकार हो रहे हैं, जिससे छोटे-छोटे बच्चे, बच्चियाँ नशे की लत का शिकार, घर से भागना, मोबाइल की आदत और मानसिक रोग जो गृहस्थ में आज के बच्चे नहीं झेल सकते। आदि का उपाय खोज रहा हूँ, इसलिए हिप्नोसिस सीखने का संकल्प लिया और काला बिंदु सफ़ेद कागज़ पर प्रिंट करके ले आया और कमरे में दीवार पर चिपका दिया, जहाँ बैठकर हिप्नोटिज्म सीखने के लिए बिंदु त्राटक करना शुरू किया। लेकिन 1 मिनट में ही आंसू बहने लगे। 5 मिनट बीच-बीच में 2-3 बार पलक झपका कर पाया। आंखें लाल होकर जलने लगीं। शायद दिल्ली का प्रदूषण का भी असर है। त्राटक का उद्देश्य, ड्यूटी पर मन एकाग्र यानी एकाग्रता, सम्मोहन सीखने की इच्छा, मानसिक रोगियों को ठीक करने की यश की आकांक्षा और अंत में इसी से जीवन यापन करना। धन्यवाद।